everyone, welcome back to this channel. So we are doing exercise 7.4 and here's the question number 7th. ओके, न्यूमरेटर में आपके पास दो टर्म्स है और हमने क्या सीखा है, सेपरेट करना। ठीक है, तो कभी भी आपको दो टर्म दिखे ना, सबसे पहले दिमाग में थॉट लेके आओ सेपरेट करके होगा क्या। अगर नहीं होगा तो हम देख लेंगे, पर पहले सेपरेट करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही है ना, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। अब तो मुझे लगता है सेपरेट करके आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज दौड़ने लगेगा। लो, इसे सेपरेट कर लिया, ये 1 ये dx है। अब आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैम ये तो एक्स स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लगा दो, लेकिन फॉर्मूला तब लगता है जब ऊपर 1 हो, यहाँ पे एक्स है, समझ रहे हो। तो इस पूरे को टी मान लो ना, मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मूला ही लग रहा होगा। ये वाला हमने पहले पढ़ा है, मैं बोल रही हूँ ना, जो हमने पहले पढ़ा है उसका भी यूज होगा। इस पूरे को टी मान लो, कितना हो गया ये 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब ये रहा x dx, रिप्लेस कर लो, कितना हो जाएगा dt बाय 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स एक्स ये 2 आ जाएगा ना नीचे डी टी, तो डी टी अपॉन 2। अब ये पूरा क्या है, हमने इस पूरे को टी माना ना, तो कितना हो जाएगा रूट में टी। ये तो हो गया यहाँ पे इस वाले पार्ट का काम, माइनस यहाँ पे लगा लो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाला लग जाएगा फोर्थ वाला। सो दिस विल बी लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, एंड प्लस में सी। इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा देखो, इस रूट टी को भेजोगे ऊपर तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2। फिर आप इसमें 1 प्लस करोगे, तो जब आप इसमें 1 प्लस करोगे कितना मिलेगा आपको 1/2। ठीक है, और उसी 1/2 को हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ डायरेक्ट 1/2। ठीक है, एंड माइनस में ये पूरा सेम एज इट इज लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस में सी भी लिख लेते हैं। चलो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1। अब 1 माइनस 1/2 कितना, रूट टी, तो आप इसको लिख लो रूट में टी कितना माना था हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ये पूरा एज इट इज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख लो कि एक ही क्वेश्चन में दो मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको सारे मेथड्स याद करने हैं और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका भी यूज होगा। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। अब तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा कि अगर पावर 6 है तो क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही करना है और कुछ नहीं है, और इससे तुमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सेम लिखना है। तो ये हो जाएगा क्यूब में, और इसको भी क्यूब में कर लेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला 6th फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऊपर आपका एक्स स्क्वायर है तो आपको पहले इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करोगे, इसको तो आप टी मानोगे नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो किसको टी मानोगे, इसको मानोगे एक्स क्यूब को। इसको हम लिख लेते हैं टी। कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट करके 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और ये 3 कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपॉन में, तो यह ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर डी एक्स ये किस में चला गया, डी टी एंड अपॉन में 3। ठीक है, रूट में क्या है आपके पास एक्स क्यूब का स्क्वायर, और एक्स क्यूब को हमने क्या माना है टी, दैट मीन्स टी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो हमने कुछ करा ही नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिंपल अप्लाई कर लो फॉर्मूला। नाउ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये है आपके पास लॉग एक्स, और क्योंकि ये फंक्शन टी में है तो हम तो टी रखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ रिप्लेस भी करते रहो, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस, एंड दैट इज अगेन ये तो सेम रहेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे टी को रखोगे तो यही आएगा एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, एंड दैट इज द आंसर। ऑलराइट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। पहले डिनोमिनेटर में देखो, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ो, इसको हम कर लेंगे। और वैसे आप लोग आइडिया लग गया होगा कि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स होता है तो किसको टी मानना है आपको बहुत अच्छे से पता है, तो हम इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो इस टाइम पे हमारा x क्या है, हमारा x ना 10x है। ठीक है, मैंने बताया ना x की जगह पे कोई भी एल्जेब्रा आ सकता है, कोई भी ट्रिगो आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम इसमें 10x को मान लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब ये न्यूमिनेटर पूरा ये किस में रिजॉल्व हो गया, ये चला गया आपका डी टी में, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 10x को हमने t माना दैट इज t का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। रूट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला, चलो अप्लाई कर लो। कितना है लॉग x, लेकिन फंक्शन किस में है t में, तो हम तो x ही लिखेंगे।
साथ साथ रिप्लेस करते रहते हैं। इसको हम 10x लिख लेते हैं क्योंकि t कितना है 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी अगेन 10 स्क्वायर एंड देन प्लस में 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना ईजी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आपने लास्ट तक देखा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। गिव मी सम फीडबैक क्योंकि मुझे सो दैट आई कैन गेट द आइडिया ऑल्सो कि कैसा आप लोगों को लेक्चर डिलीवर हो रहा है, मुझे क्या चेंजेस करना है और कैसे मैं अपने लेक्चर में इम्प्रूव कर सकती हूँ कोई भी चीज़। मैथड्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।